तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज जो देख रहे थे, तो परसेंटेज में पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग कुछ स्पेशल सवाल देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आपको दे दी जाए, ठीक है, एक जो है आपका, मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में टोटल 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल विद्यार्थी 500 है, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि जो लड़के हैं, ठीक है, लड़के टोटल विद्यार्थियों के 25% हैं, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि एक विद्यालय में टोटल विद्यार्थी 500 हुए, उसमें से लड़के 25% हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? यानी गर्ल्स की संख्या बताना है, ठीक है। देखिए इस सवाल को समझिए, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। एक स्कूल है, उस स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो 500 हैं, ठीक है। उस 500 में लड़के कितने हैं? तो 25% हैं, लड़के हैं 25%। हमें लड़कियों की संख्या बताना, हमें लड़कियों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमसे एक कहा जा रहा है कि टोटल विद्यार्थी आपके 500 हैं, तो टोटल विद्यार्थी 500 हैं और उसमें से 25% लड़के हैं। तो हमको ये देखना होगा कि लड़के आखिरकार हैं कितने, ठीक है। तो 500 का हम निकालेंगे 25%, तो 25% का मतलब 25/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बचा आपका 5 गुणे 25, तो 25 बचे 125। यानी टोटल जो है, जो लड़के थे वो कितने थे? 125 थे। 500 टोटल विद्यार्थी थे, और विद्यार्थी कैसे होते हैं? लड़के और लड़कियों मिला के विद्यार्थी 500 थे, जिसमें लड़के हो गए 125, तो लड़कियां कितनी होंगी? गर्ल्स, ठीक है। तो टोटल संख्या थी 500, उसमें से 125 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? घटा लीजिए, ठीक है। 375 आपकी क्या थी? लड़कियां थी, और 125 लड़के थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक और सवाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उस सवाल को भी आप लगाइए। मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें कि टोटल संख्या जो है 300 है, ठीक है। एक स्कूल है और उस स्कूल में टोटल संख्या कितनी है? 300 है, उसमें 25% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? सिंपल सा सवाल है, इसको आप बता दीजिए, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 300 हैं, 300 लड़के और लड़कियां मिला के पढ़ते हैं, जिसमें से 25% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? तो सबसे पहले आप इस सवाल को हल करिए, टेक योर टाइम। मुझे लगता है कि अब आप सवाल को लगा लिए होंगे, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 300। टोटल विद्यार्थी आपके हैं कितने? 300, ठीक है। तो इन 300 में 25% लड़के हैं, तो 25% मतलब 25/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा आपका 3 और गुणे आपका 25, तो 25 या 75। टोटल लड़के कितने थे? 75। लड़कियां कितनी होगी? तो टोटल विद्यार्थी से 300, उसमें से लड़के निकल गए 75, तो लड़कियां कितनी बची? 225, ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आ गया और बढ़िया लग गया, ठीक है। अगर आपको सवाल, देखिए, अगर आपको सवाल पसंद आया हो, सवाल समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो अंगूठे वाले बटन को दबा के लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।
ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। मान लीजिए अब ये कर दिया जाए कि एक स्कूल है और इस स्कूल में 150 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस बार जो है हमें लड़कियों का प्रतिशत दे दिया है कि लड़कियां हैं 75%, तो बताइए लड़के कितने होंगे, ठीक है। इस बार सवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लगाइए। मैं सवाल एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। सवाल क्या है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं उस विद्यालय में? 150 है। उसमें लड़कियां कितने परसेंटेज हैं? तो टोटल लड़कियां 75% है। तो लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। तो प्रोसेस हमारा वही है कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि उस विद्यालय में लड़कियां कितनी हैं। तो गर्ल्स, टोटल संख्या है 150 और 150 में 75% लड़कियां हैं, तो 75/100। अब काट लेते हैं, 25 से पारा पड़िए, तो 25 या 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब जो है 4 से कटेगा नहीं, 2 से पहले काटते हैं, 2 7 14, 2 5 10 और 2 दूना के 4, तो ऊपर हो गया 75 गुणे 3/2, तो गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 3 7 21 22, 225/2, ठीक है। टोटल लड़कियां कितनी हो गई? 225/2। हमसे पूछा है कि लड़की बताइए, यानी बॉयज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको तो पता है टोटल स्टूडेंट है 150, ठीक। उसमें से लड़कियां कितनी हो गई? 225/2 हो गई, ठीक है। अब करना क्या है, इस 2 का तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो जब 2 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो 15 गुना के 30, यानी ये हो जाएगा आपका 300। इधर लिखा है 225/2। तो जब 300 में से 225 घटेगा तो बचेगा 75/2, भाग देंगे तो 2 3 6, ठीक है। 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक जो है आपको एक सवाल का था बताया गया है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि लड़कियां आधा कैसे होंगी, ठीक है। ये मत समझिएगा कि लड़कियां आधे कैसे होंगी। लड़कियां तो आखिर भाई पॉइंट में होंगी नहीं, लड़के या लड़कियां पॉइंट में तो होते नहीं हैं। जस्ट एक आपको वैल्यू दिया गया है और उसके थ्रू निकाला गया है। तो यहाँ पे 37.5 आया है, जो कि एक काल्पनिक वैल्यू है, ठीक है। डोंट बी सीरियस। तो चलिए, इतना तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और आपको मैं बताना चाहूँगा स्पेशल सवाल। अगला चीज़ समझिए, ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। इस बात को समझिए, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, 2 लोग हैं। ए क्या करता है कि 500 रुपये में, ठीक है, ए जो है 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है। ए कितने रुपये में वस्तु खरीदता है? 500 में। 20% लाभ कमा के बेच दिया बी को, तो बी कितना में जो है उस सामान को खरीदा। फिर से समझिए, ए उस वस्तु को कितने में खरीदा? 500। लाभ कितना कमाया? तो 20%। मतलब 500 रुपये में खरीद के लाया सामान, 20% लाभ कमाया और बी को बेच दिया। तो हमें ये पता करना है बी उसको कितने में खरीदा था, ठीक। एक बार फिर समझिए, ए किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद के लाया, 20% लाभ कमाया, 500 पे 20% लाभ कमाया और बी को बेच दिया। तो बी कितना में खरीदा, ठीक। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि
500 का 20% कितना होगा, तो 500 का 20% निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बचा आपका 5 और यहाँ बचा 20, तो 20/100 यानी 500 में खरीदा था, 500 में खरीद के लाया और 500 का 20% होगा 100 लाभ कमाया, तो बी को बेचा कितने में, 600 में, यानी बी कितने में खरीदा था, 600 में। ठीक, बात तो समझ में आ गई। तो मैं सवाल लिखता हूं, आप लगाइएगा। ठीक है, ये जो है एक वस्तु को 350 रुपये में खरीदा। ठीक है, ध्यान से समझिए और सुनिए। एक किसी वस्तु को 350 रुपये में खरीदा, ठीक है, इस पे क्या किया, वो 20% लाभ कमाया। कितने परसेंट लाभ कमाया, 20%, यानी कि 350 रुपये में खरीद के लाया था, 20% लाभ कमाया और बी को बेच दिया। तो आपको बताना है बी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, फिर एक बार सुनिए। ए किसी वस्तु को 350 में खरीद के लाया, 20% लाभ कमाया और बी को बेच दिया, तो बी कितने में खरीदा। ठीक है, तो अभी जस्ट आप देखे हैं तो आप सॉल्व करिए, जस्ट सेकंड लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे और आंसर भी आपका राइट होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 350 में जब खरीद के लाया था तो इस पे वो क्या किया, 20% लाभ कमाया। तो 350 का आप निकाले 20%, तो 20/100। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बचा कितना, इधर बचा 35 और इधर 2, तो 35 दूना के 70। ठीक है, यानी 350 में खरीदा था, 20% लाभ कमाया, तो 20% लाभ कमाया कितना, 70 का लाभ कमाया। तो जोड़ दीजिए 350 में 70, तो 0 7 5 12 3 1 4, यानी 420 रुपये में बी खरीदा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए होंगे तो दोस्त मित्रों के साथ शेयर करेंगे और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।